बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद उम्मे हानी। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज के ब्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ क्लीनिंग से। और चूँकि ईद को भी सिर्फ 4 डेज़ रह गए थे और आज 26 रोज़ा है, तो हमने सोचा चलो ईद की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। बाई चांस बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी स्कूल से, वो भी घर पे ही थे, तो हमने जो है वो मतलब 10-11 बजे बच्चे उठे हैं, तो उसके बाद हमने ये क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। घर की साफ़ सुथराई वगैरह और सारा कुछ जो है वो करें कि आज कंप्लीट इंशाल्लाह। किचन की क्लीनिंग जो है वो सारी फ़ातिमा ने की थी, मेरी बेटी ने। इसका सारा क्रेडिट जो है वो फ़ातिमा को जाता है। माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को साफ़ किया। तो उसके बाद हम आ गए बाकी सफाई की तरफ घर की, क्योंकि ईद पे जो है वो गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो यही होता है कि ना हर चीज़ जो साफ़ सुथरी नज़र आए और कुछ भी गंदा मैला ना हो। तो हमने मतलब जाले वगैरह उतार के दीवारें क्लीन की। उसके बाद जो है हम डोर्स वगैरह पे आ गए। डोर्स बच्चे जो है मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। मैं इन तीनों की ड्यूटीज़ लगा दी थी, तीनों बच्चों की, कि वो ना मतलब अपना अपना डोर जो है वो क्लीन करेंगे। वैसे आम रूटीन में भी ये सिस्टम तो चलता ही रहता है, लेकिन ईद वगैरह पे स्पेशल सारा कुछ हम जो हर चीज़ की तैयारी करते हैं। तो एक साइड पे मुस्फिरा कर रही थी साफ़ और एक साइड पे फ़ातिमा लगी हुई थी, और एक डोर को हानिया हानिया मतलब काम तो कम ही करती है, शरारतें ज़्यादा करती है, लेकिन वह बड़े पैशनेट होकर बच्चे करते हैं, बड़े जोश जज्बे से बड़े खुश होकर करते हैं। तो ऐसे काम भी ज़रा ना जल्दी हो जाता है और बच्चे भी मतलब खुशी खुशी जो है वो। जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना कि वो इतने पैशनेट हो के मेरे साथ हेल्प करवा रहे होते हैं घर में, तो मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है कि सेम इसी तरीके से हम भी अपने बचपन में अपने मामा के साथ करवाते होते थे, कि बड़ी खुशी से बड़े जोशो जज्बे के साथ जो है ना हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वो हम लोग करें हर एक की। माशाल्लाह से बड़े देखे बच्चों ने बड़ा प्यारा साफ़ सफाई की है, क्लीन कर दिया, बिल्कुल डोर चमक रहा है। और सब ने अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और अगर बच्चों में मैं कंपटीशन लगा देती होती हूँ कि अगर आपने जिसने ज़्यादा अच्छा किया ना, तो उसकी जो है वो कोई डिमांड पूरी होगी, तो वो तीनों फिर जो ना बड़ी तीनों की कोशिश होती है कि हम जो है वो बेस्ट दें अपना। तो इस तरीके से काम भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे भाई आ गया था, वो भी उनको बता रहा था कि किस तरीके से करनी है क्लीनिंग। और ये बाजी की बेटी आई हुई थी बिया, तो मैंने कहा चलो इसको भी नहीं बख्शा हमने, इसको भी लगा दिया ग्रिल्स वगैरह साफ़ करने के लिए। सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी कंप्लीट, और फिर मैंने बच्चों को कहा कि शावर वगैरह लेके ज़रा साफ़ सुथरे हो जाएं, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ ये मटर वगैरह छीलने में हेल्प करवा रहे थे। तो अब जो है वो नेक्स्ट ईद के लिए जो तैयारी है वो भी करके रखनी थी कुछ, क्योंकि 2-4 दिन रह गए थे, ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं, गैदरिंग होती है, तो उनके लिए जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे काम जो है मेरे ऑलरेडी हो जाएं, ताकि उस दिन मुझे ज़्यादा ना परेशानी ना हो। यहाँ पे जो है मैंने वो सब्ज़ पुदीने और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चियाँ डाल के, उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल के, नमक वगैरह ऐड करके उसकी बना ली थी चटनी, ताकि ईद वगैरह पे जो है ना रायता वगैरह या दही बड़ों के लिए यूज़ होती है। तो इसको मैं बना के फ्रीज़ करके रख लूँगी क्यूब्स में, तो फिर इसको निकाल के जो है वो मैं और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं इनको जो है वो निकाल के तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल के रख लूँगी, और फिर आसानी से यूज़ होते रहेंगे, तो कोई मसला और परेशानी नहीं होती ईद पे। तो साथ साथ मैं बना रही थी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी मतलब 3-4 रोज़े भी रह गए थे। वैसे भी मेरी रूटीन है कि मैं जो है रेगुलर यही बना के रख लेती हूँ और इन्हीं को यूज़ करती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है चॉपर में डाल के बीच में सब्ज़ मिर्चें भी मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ, अलग से नहीं इनको पीसती, क्योंकि फ्रीज़ हुई होती हैं तो वो कोई ख़राब नहीं होती कोई भी चीज़, सब कुछ फ्रेश किट जैसा ही रहता है। तो मतलब इसी तरीके से मैंने इनको छील के वॉश करके तो जो मिक्सर में इसको मिक्स कर लूँगी, और इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा स्मूथ सा। तो फिर इसको भी इसी सेम तरीके मेथड से जो है वो क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, फिर इनको भी निकाल के तो डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल बॉक्स में रख दूँगी। ये चटनी के मेरे क्यूब्स वगैरह भी हो चुके थे फ्रीज़, उनको मैंने निकाला है। मतलब बहुत अच्छे क्यूब्स बन जाते हैं, जितना आपको चाहिए हो आप उतना निकाल के उसमें से यूज़ कर लें, तो फ्रेश भी रहता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैं इसी सेम मेथड से फ्रीज़ कर लेती हूँ क्यूब्स में डाल के। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था मैं उसको मतलब इसी तरह क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी अच्छे तरीके से इसको। ये स्पेशल ईद के लिए ही नहीं है सिर्फ,
क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से जो है ना इसी तरीके से इसको जो है यूज़ करती हूँ, इसी तरीके से ऐसे बना के रख लेती हूँ, क्योंकि तबीयत में भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो इस तरह मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाओ तो खाना बनाने में आसानी रहती है, तो और जल्दी सब कुछ झटपट हो भी जाता है। क्योंकि आज की अफ्तारी जो थी वो थी अब्बू के घर, भाई भाभी ने सारा अरेंज किया था, मेरी सिस्टर ने। तो मैंने सोचा चलो मैं बाकी के छोटे छोटे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, जो कि ज़रूरी हैं करने वाले ईद के लिहाज से भी, और वैसे भी जो करने थे। मेरे ये दो काम हो जाए ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर बस आसानी से निकालो और यूज़ करते जाओ, और कोई गेस्ट एमरजेंसी भी आ जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये काम जो है मैं लाजमी करके रखती हूँ ताकि आसानी रहे। तो ये भी हो गया खैर से। अब तो कुछ जो है मैंने किचन आइटम्स के शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो किचन की कुछ चीज़ें थी, कुछ ईद के लिए जो है वो मतलब हमें शॉपिंग करनी पड़ती है, हर साल होता है ऐसे ही कि चीज़ें वगैरह लानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह जो है ना काफ़ी चीज़ें तोड़ देते हैं। उनमें से ये मैंने एक ग्लास स्टैंड लिया था, मुझे बड़ा नाइस लग रहा था, बहुत मतलब डिसेंट सा लग रहा था। ये नई चीज़ आई थी, और ये जार्स वगैरह मैंने लिए थे चीज़ें वगैरह डालने के लिए, चावल चीनी वगैरह। तो साथ ये मैंने लिया था एक कटिंग बोर्ड फ्रूट्स वगैरह के लिए, क्योंकि पहले जो था वो लहसुन अदरक की ना उनमें से प्याज वगैरह की स्मेल आती थी। तो मैंने कहा चलो अलग से ले लेती हूँ इसको भी साथ। कुछ लीड्स वगैरह हैं और साथ में, और ये बास्केट थी स्पून होल्डर्स के वगैरह के तौर पे यूज़ होने के लिए। और ये जग जो मैंने लिया था ना, ये मतलब उस भाई शॉप वाले भाई ने बताया था कि ये फ्रिज कम जग है, मतलब समझ लें कि अगर आप इसमें बर्फ़ भी ऐड करके रखते हैं तो वो आपकी वो मतलब उसी काफ़ी देर तक आपका वाटर को भी कूल रखती है। और वाकई मैंने इसको यूज़ किया है तो वाकई ही इसकी यही क्वालिटीज़ थी। मतलब काफ़ी देर अगर मैंने इसमें बर्फ़ डाल के रखी है ना तो वो 4-5 घंटे भी उसके अंदर बर्फ़ ऐसे की एज़ इट इज़ ही रही। मतलब ये तो सबसे जो बेस्ट चीज़ रही ना मेरी वो आज की शॉपिंग की, वो यही जग था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और साथ में ये स्पून होल्डर्स था, क्योंकि मेरा जो अब क्योंकि जो मेरा पहला बर्तनों वाला ऑर्गेनाइज़र था ना उसमें तो मतलब स्पेस थी काफ़ी स्पून वगैरह कप वगैरह रखने की। लेकिन ये जो अब नया जो मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसके साथ मतलब है तो ये पहले से बड़ा, लेकिन इसके साथ ये कोई मतलब नहीं है चीज़ें, इसकी सहूलत नहीं थी। तो इसलिए मुझे ये अलग से इसको बाय करना पड़ा, ताकि जो है ना सारे चम्मच नाइफ़ वगैरह मैं एक जगह पर रख सकूँ। तो ईद के लिए थी ये मेरी कुछ शॉपिंग। अच्छा जी, इसको करने के बाद जो है वो मैं आ गई ग्रोसरी की तरफ, जो कि ईद भी आ रही है, 4 दिन बचे थे ईद में भी और 4 रोज़े भी रह गए थे। तो कुछ रमज़ान की भी चीज़ें मतलब ग्रोसरी ख़त्म हो रही थी और कुछ हो गई थी चीज़ें ख़त्म। तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई और जो है वो ग्रोसरी वगैरह मंगवाई। वही बेसिक चीज़ें हैं जो आम जो यूज़ होती हैं और ईद वगैरह पे और स्पेशली रमज़ान के लिए, मतलब 2-4 जो रमज़ान के रोज़े बचे थे उनके लिए। तो ये मेरी ग्रोसरी भी हो चुकी थी कंप्लीट। क्योंकि अफ्तारी पे जाना था, मैंने सोचा कि जो जो काम मेरा होता है ना आज तो वो मैं कर लूँ, साथ साथ निपटा लूँ उनको। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमने आज काम निपटा लिए थे और बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करवा दी थी मेरी। तो ऐसे ही काम जो है ना वो मतलब परेशानी नहीं होती मुझे, इजीली हम कर लेते हैं। तो अभी जो मैं सहरी के लिए सोच रही थी कि खाना वगैरह बना के रख लूँ, क्योंकि अफ्तारी पे जाना था, सहरी का इंतज़ाम तो करना था। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में मैंने जो है वो ऑनियन वगैरह काट के रखे। जब तक के होंगे ऑनियन वगैरह फ्राई तब तक जो है मैं इसकी बाकी की चीज़ें कटिंग कर लूँगी साथ साथ। ये सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वगैरह, और जो है मैंने जो क्यूब्स बना के रखे हुए थे सुबह, वो मैं यूज़ कर रही थी, जो पेस्ट बना के रखा था उसका, तो वो यूज़ कर रही थी साथ में। और मैं आज बना रही थी खाने में बीन्स, ताकि सहरी के टाइम कोई परेशानी ना हो और खाना जो है वो रेडी हो। तो जब तक मसाला वगैरह भुनता है तो उसमें मैं नमक मिर्ची मसाले वगैरह इसके ऐड कर लूँगी साथ ही। क्योंकि कहीं भी आप इफ्तारी वगैरह पे जा रहे हो ना, लेकिन आपको सहरी का जो इंतज़ाम जो है वो बहरहाल करना ही पड़ता है। तो मैं भी जो है वो फटाफट से ना काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं भी खाना बना लूँ। और आज मैं खाने में बना रही थी आलू बीन्स, क्योंकि बच्चे भी अच्छे मतलब पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं सारे लोग। तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें।
मतलब रमज़ान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रोज़ा रख लिया और भूख प्यास बर्दाश्त कर ली। हमें होल ऑफ़ द ईयर जो है वो इसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसे हम बहुत सारी बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से बच जाते हैं। सो अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे अच्छे काम करने की, अच्छे अमाल करने की और रमज़ान की बरकतें जो वो हासिल करने की। अल्लाह ताला की रहमतें स्पेशली इस महीने में, ख़ास महीने में। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना इतना ब्लेस्ड होता है, इतना ब्लेस्ड होता है हमारे लिए कि हमारे अंदर जो है ना, मेरा ख़्याल है कि आम दिनों से ज़्यादा पावर आ जाती है हमारे अंदर, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है काम करने की भी। मतलब जैसा कि रोज़ा रख के हम लोग जो है शॉपिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, क्लीनिंग भी कर रहे होते हैं और सारे काम साथ साथ निपटा रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी में इजाफ़ा हो जाता है। साथ साथ रोज़ अफ्तारी का जो हम अपने दस्तरख़्वान सजाते हैं, मतलब अफ्तारी का अहतमाम करते हैं, स्पेशल इतना कुछ बनाते हैं। तो मतलब अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है तो हम ये सब कर पाते हैं। तो साथ साथ मैं मसाला फ्राई कर रही थी, आलू वगैरह भी मैंने कटिंग कर लिए थे छोटी शेप में। तो मसाला मेरा अच्छे से हो चुका था फ्राई। अब मैं इसमें बीन्स ऐड कर दूँगी और तो इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी, उसके बाद आलू ऐड करेंगे तो फिर हमारा खाना हो जाएगा रेडी। बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा के इतने एनर्जेटिक हो चुके थे कि वो कह रहे थे कि मामा सारा काम जो है ना वो आज ही ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं, जो एक दिन जब स्टे कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी का काम जो है कल निपटा लेंगे। तो बस जी, बेटियां जो है वो माँ बाप का इतना एहसास करती हैं, इतना मतलब वो ख्याल रखती हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनकी किस्मत अच्छी करे और इनको अच्छी हिदायत दे। और खाना मेरा हो चुका था रेडी, इसके बाद हम चलेंगे अफ्तारी पे। तो अफ्तारी वगैरह के लिए जो है सामान जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका था। भाभी और जो है मेरी सिस्टर भाई कटिंग कर रहे थे चीज़ों की मिल के सारे, क्योंकि मिल के जो है ना खाने में माशाल्लाह से बरकत हो जाती है। और फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे कटिंग हो रहे थे फ्रूट चाट के लिए, और ये अफ्तारी का टाइम हो गया था और हम चूँकि सारा दिन काफ़ी थक चुके थे तो बस हो गई थी हमारी हम बैठ गए थे आगे। तो यहाँ पे फ्रूट चाट, दही पल्ले, दस्तरखान माशाल्लाह से बिछ चुका है। क्या होता है? मर्द हज़रात के लिए जो है वो कमरे में अरेंज किया गया था, और लेडीज़ के लिए जो है बाहर टीवी लाउंज में अरेंज किया गया था। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा और परफेक्ट बना हुआ था। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है हमारे दस्तरखान को रंगारंग चीज़ों से सजाए रखे हमेशा रमज़ान की बरकत से। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।